EV market in India is right now about 2 million. Okay. But we have kept enough capacities that we can grow into the market as it grows, and not just make for India, but make for the world. Ola Electric is facing its biggest crisis ever. Let us switch tracks to the Ola company. Well, Ola Electric on Sunday alleged that the fear of losing market opportunities from पहले CCC+ थी, उसे घटाकर CCC- कर दिया है। ये कितना नेगेटिव खबर है? विवेक जी, आपसे ये राय ओला इलेक्ट्रिक पर लेना चाहेंगे। कंपनी की सेल्स गिर रही है, लॉसेस बढ़ रहे हैं और इन्वेस्टर्स लगातार ओला से एग्जिट लिए जा रहे हैं। Moving on, Ola Electric's second quarter performance showed a sharp drop in revenue, which fell about 43.2% on an annual basis, around 690 crore rupees. Ola Electric is in serious trouble and this is just a beginning. हेलो एवरीवन, आई एम शिव। हम बात करेंगे कि ओला इलेक्ट्रिक कैसे अपने स्कूटर बेचने की बजाय इन्वेस्टर्स को अपने सपने बेच रही है, क्यों इनके सेल्स गिरे जा रहे हैं और लॉसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एंड सबसे मेन क्वेश्चन, एज ए इन्वेस्टर हमें आपको क्या करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। It has been such a journey for Ola. We started out of one room in Mumbai and look at where we are today. The last few editions of this event was only about Ola Electric, but today the entire Ola group has come together to show you what all we have in store. We have 3 companies and 3 businesses presenting their technology, products and announcements to you. Ola Electric was started in 2017, which works on end-to-end business model from designing to manufacture to selling of electric two-wheelers. भावेश अग्रवाल को इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग ईवी सेक्टर की रैली को कैप्चर करना था, so the company acquired European company named Etro in 2020, and within 18 months, 2021 में अपना पहला EV स्कूटर Ola S1 को मार्केट में लॉन्च किया। Features in this vehicle, but I'm going to focus on 3 key themes: the best design, the best performance, and the best technology. And the S1 is designed to be young and vibrant, with best-in-class functionality. With too much hype and massive discount, जो कि इंडियंस को हमेशा चाहिए होता है। And guess what? ये वर्क भी कर गया। Ola gets more than 1 lakh order in just 24 hours, and धीरे-धीरे Ola has captured more than 50% of the market share till 2024. और लोग यहाँ से भावेश अग्रवाल को इंडिया का इलॉन मस्क भी कहने लगे। लेकिन आगे एक ऐसा चैलेंज आने वाला था जिसके लिए भावेश अग्रवाल और पूरी ओला कंपनी रेडी नहीं थी। ओला ने अपना फर्स्ट टू व्हीलर ओला S1 को विद इन 18 मंथ्स में लॉन्च तो कर दिया, लेकिन इससे इनके एम्प्लॉइज का वर्क लाइफ बैलेंस काफी ज्यादा खराब होने लगा। लोग 14-14 घंटा काम करते थे और धीरे धीरे इसका असर प्रोडक्ट्स पर भी दिखने लगा। जल्दी बैटरी डेड कर जाना, बीच हाईवे पर गाड़ी बंद पड़ जाना, आग अलग लग जाना और भी बहुत कुछ। अगर आप इनका ट्विटर हैंडल ओपन करोगे तो आपको वहां लाइक से ज्यादा कमेंट्स मिल जाएंगे जो कि कंप्लेन से भरे पड़े हैं। एंड आफ्टर द प्रोडक्ट फेलियर एक और चीज थी जो उनके फेलियर का बहुत बड़ा रीजन बनने वाली थी, एंड वो थी इनकी सर्विस। अब आप मुझे बताओ, अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो आप उसे कहाँ लेके जाओगे? सर्विस सेंटर ना। बट इनका इंडिया में सिर्फ 780 ही सर्विस सेंटर है। अगर आप उसे उनके कॉम्पिटिटर बजाज ऑटो से कंपेयर करोगे तो उनका 2700 है, और वहीं अगर टीवीएस मोटर का देखें तो वो 4500 है। और इनके सर्विस सेंटर की हालत तो पूछो ही मत। एक गाड़ी को हफ्ता या महीना लग जा रहा है सर्विस में, और एक टू व्हीलर जो डेली लाइफस्टाइल होती है इंडियंस की, वो एक महीने तक अपने पास रखना, दैट्स नॉट नॉर्मल। अब बात करते हैं 2024-25 की, जो कि शॉकिंग था ओला इलेक्ट्रिक के लिए। अगर आप वाहन इंडिया का डेटा देखोगे तो मई 2024 में ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर was around 50%, TVS was around 15%, Bajaj Auto 12% and Ather was around 8%. And now comes the shocking part. 2025 में Bajaj Auto का मार्केट शेयर बढ़कर 22% हो गया, TVS का 25% हो गया और Ather का 13% हो गया। And can you guess the Ola's market share? It falls to 20%, यानी आधे से भी कम। अब ये फॉल इसीलिए हुआ क्योंकि बजाज और TVS जैसे जायंट प्लेयर ईवी मार्केट में एंटर हुए विद स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। एंड इफ यू चेक द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी का रेवेन्यू 2023 में 2600 करोड़ था, 2024 में 5000 करोड़ था, क्योंकि इस टाइम पर ओला ने मल्टीपल प्रोडक्ट्स अपने लॉन्च किए हुए थे। बट इन द स्टार्टिंग ऑफ मार्च 2025 वो घटकर 4005 करोड़ पर आ गया, और इनका ट्रेलिंग 12 मंथ्स 3000 करोड़ पर आ चुका है, और कंपनी के लॉसेस भी लगातार बढ़े जा रहे हैं, जिससे इनका स्टॉक प्राइस 130 के हाई से क्रैश करके 35 के अराउंड आ गया है। वहीं अगर आप इनके पीयर कॉम्पिटिटर टीवीएस मोटर्स को देखोगे तो 2023 में 31,000 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 48,000 करोड़ तक पहुंच गया। प्रॉफिट्स भी लगातार ग्रो कर रहे हैं। अब आप बोलोगे टीवीएस तो नॉर्मल बाइक्स ही बेचती है ना, सो लेट्स सी द एथर एनर्जी। इनका रेवेन्यू 2023 में 1700 करोड़ था, जो कि बढ़कर 2800 करोड़ हो चुका है, लेकिन कंपनी के लॉसेस कम हो रहे हैं और इनकी मैनेजमेंट फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव चल रही है। ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक प्राइस फेब 2025 में 70 के अराउंड ट्रेड कर रहा था, और इसको बढ़ाने के चक्कर में भावेश अग्रवाल और ओला इलेक्ट्रिक की कंपनी ने फेक क्लेम्स करना स्टार्ट कर दिया कि इन्होंने 25,000 स्कूटर बेचे। लेकिन जब वाहन इंडिया का डेटा बाहर आया वो सिर्फ 8,600 ही था। अब
इसके बाद आरटीओ ने इन पर इंस्पेक्शन बैठाई और 36 स्कूटर को सीज किया जो बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के मार्केट में सेल किए जा रहे थे। Ola has claimed that it sold 25,000 scooters in February, while Vahan data shows only around 8,600 scooters sold. Maharashtra's Regional Transport Office, meanwhile, has also conducted inspections at Ola showrooms across the state, and not just in Maharashtra, but they have been inspections in Madhya Pradesh, Punjab, and Karnataka as well. और इनका सबसे बड़ा यूएसपी जो डिस्काउंट था वो भी 2028 के बाद बंद हो सकता है, क्योंकि भाई ओला इलेक्ट्रिक पीएलआई स्कीम के अंडर गवर्नमेंट से बहुत सारी सब्सिडी लेती थी जो 2028 के बाद बंद होने वाली है। अब इन सब के चलते वन ऑफ द बिगेस्ट शेयर होल्डर ऑफ ओला इलेक्ट्रिक हुंडई मोटर्स ने अपना 2% स्टेक सेल कर दिया है और किया मोटर्स ने भी अपना पूरा एग्जिट ले लिया है ओला इलेक्ट्रिक के अंदर से, जिससे इनका स्टॉक प्राइस क्रैश करके 35 के अराउंड आ चुका है। अब सवाल ये है कि एज एन इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए। देखो, कंपनी की मैनेजमेंट बहुत सारी चीजें क्लेम कर रही है कि ये नए सर्विस सेंटर लॉन्च करेंगे, इनके नए सेगमेंट में एंट्री जो कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सेगमेंट है उससे इनका रेवेन्यू भी बढ़ सकता है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमें पहले वेट करना चाहिए कि कंपनी पहले इन सारी चीजों को अचीव कर ले, अपने प्रोडक्ट पर ध्यान दे, रेवेन्यू पर फोकस करके अपने मार्जिन्स को इंप्रूव करे। आई होप आपको ये रिसर्च पसंद आई होगी। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन और नेक्स्ट वीडियो में किस स्टॉक या सेक्टर पर लेके आऊं कमेंट्स में बताना मत भूलना। थैंक यू सो मच।